इसी तरह से दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रीचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते हैं या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद क्रोनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया, लेकिन यहीं पर क्रोनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रीचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन्स की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच क्रोनर के पैर में गहरी चोट आ गई। वो क्रीचर्स आज उन पर भारी पड़ गए थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वो क्रीचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले जाते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद एनेरियस क्रोनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब है। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वो ज्यादा देर तक चल सके। लकीली अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन क्रोनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त अनारियस ने क्रोनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को क्रोनर से बचाना चाहती थी। क्रोनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी जहाँ वो एक किंग की तरह रहता था। वो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था। इतने समय से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था, और अगर डेविड उस शिप में वापस चला गया तो वो वहां जाकर सबको एनेरियस और उनके बारे में बता देगा। इसलिए अब डेविड यहाँ से नहीं जा सकता। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। क्रोनर अब भी डेविड और अनारियस दोनों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन अनारियस को वो खास तौर पर मारता था, जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी, जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनारियस ने उस बोट को देखा तो वो डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहाँ सचमुच एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने इस बोट के बारे में क्रोनर से पूछा तो उसने कहा हाँ, उसे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है। क्रोनर कहता है कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इन क्रीचर्स ने मार दिया। वो सब शिप में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समुद्र में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास डूब गया। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। डेविड ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी, तो हो सकता है उन्हें कुछ बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए।